पूतना भगवान श्री कृष्ण के पास गई, पर पूतना को मुंह नहीं देखो ठाकुर जी ने, नेत्र बंद कर ले। ब्रजभाषा में बोले, यहां तो समझते हैं सब। आओ यहाँ ना समझेंगे, हम तो अमेरिका में ब्रजभाषा में ही बोले आए, हम तो कनाडा में बोलते, तुम समझो मत समझो हम तो बोलेंगे। हमारी भाषा है ब्रजभाषा, बड़ी सुंदर है। और ठाकुर जी ने जो भाषा बोली हो वो कितनी मीठी होगी, कितनी प्यारी होगी। कन्हैया ने वाको मोना देखो, कौन को? पूतना को। चुना देखो भैया, पूतना को मोह चुना देखो। दो देवी ऐसी मिली जिनको मोह देखो ही ना भगवान ने। एक राम अवतार में मिली, एक कृष्ण अवतार में। राम अवतार में मिली सूपनखा, राम जी ने बहू को मोह ना देखो। और कृष्ण अवतार में मिली ये पूतना, कन्हैया ने जहू को मोह ना देखो। अब प्रश्न ये है, इन दोनों को मोह चुना देखो। बड़े बड़े राक्षसों का मुख देख लिया, हिरण्यकशिपु का, रावण का, कुंभकर्ण का, हिरणाक्ष का, न जाने कैसे कैसे न सबन के मुंह देखे, और इन दोनों के नहीं देखे। बोले क्यों? यहां में बहुत प्यारो कारण है। और जो यह कारण को भगत समझ जाएंगे ना, वो ठाकुर जी ये मुख दिखावेला कह जाएंगे। और जो ये कारण नहीं समझ पाएंगे, वो ठाकुर जी को अपना मुख दिखावेला का नहीं रहेंगे। और हमको तो जी आशा है कि जो यहाँ आए हुए हैं वो सब यूं ही चाह रहे होंगे कि हम अपने ठाकुर जी को मुख दिखावे के लायक हों। चाहे संसार हमारे बारे में कछु भी कहे, पर ठाकुर जी ये मुँह दिखा सकें, ऐसा काम हमको करना चाहिए। कौन कौन चाहे कि हम अपना मुँह ठाकुर जी दिखा सकें, ऐसे हों? कौन कौन चाहे? ठाकुर जी तो अच्छा, वैसे एक बार देखियो, यहाँ से जाके अब मुँह शीशा में देखी हूँ, एक बार देखी हूँ, हाथों तुम्हारा मुँह देख भी लाख। अरे तुम तो कह रहा हूं, इनते ना कह रहा हो तुम। अच्छा, भगवान ऐसा नहीं है, न्यू ना कहे तो भगवान में पापी को मुँह नहीं देखूंगा, ये कबू ना कही ठाकुर जी ने। एक टेक बड़े के पापी को मुँह देख लूंगा मैं, कोई बात ना, तू आ जा, मैं हूं ना। जैसे माता पिता बालक कैसो भी हो यूं कही दें, अरे कोई बात ना भैया, वो कहा करें हैं ऐसे, वैसे ठाकुर जी कहें कोई बात ना, हाथ तो मेरो ही है। पर ना देखें कौन को? भगवान कहे, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन। ठाकुर जी ने बताइए मोए कैसे लोग प्रिय लगे। जैसे आप अपने बालकन से पूछो, तुम्हें शादी करनी है तो पार्टनर कैसो चाहिए, तुम्हारा भैया कैसा होना चाहिए, तुम्हारी मैया कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है, कौन है लाइक करो, कौन है डिसलाइक करो, ने बताओ। वैसे ही भक्तन ने पूछी भगवान से कि महाराज हमें जो तो बताओ, तुम लाइक कौन करो, डिसलाइक कौन करो। तो ठाकुर जी ने कही, हम लाइक करें उनने जिनको मन निर्मल होए, जाके मन में छल नहीं होए, जाके मन में कपट नहीं होए, ऐसे लोग मोकू विशेष प्रिय लगे हैं। कैसे? जिनके मन में छल नहीं है, कपट नहीं है, निर्मल हृदय है उनको। हमारी माता बहनों से सीखो, समर्पण किसको कहते हैं। एक
अननोन पर्सन के साथ इनका विवाह होता है। मम्मी पापा भैया भाभी सब छोड़ छाड़ के उसके साथ चली जाती हैं, और जो इनके पति को प्रिय है वैसा ही ड्रेस पहनती हैं, जो इनके पति को प्रिय है वैसा ही भोजन बनाती हैं, जो इनके पति को प्रिय है उसी जगह पर जाती हैं, जो इनके पति से प्रेम नहीं करता उनसे तो ये बात भी नहीं करती हैं, चाहे वो मम्मी पापा ही क्यों ना हो। ये आजकल की गारंटी नहीं है ऐसी, पर ऑलमोस्ट ये समर्पण है देवियों का अपने पति के प्रति, कि वो है ना, तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। प्रेम का उसूल है, तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। हर पत्नी अपने पति से यही कहती है, और हर भक्त अपने भगवान से यही कहता है, तुम दिन को भी कहोगे रात, बोले हाँ जी रात ही है, हमने दिन कहां देखे हो, है ही ना। इसका मतलब ये नहीं कि दिन नहीं है, इसका मतलब है कि हम ऑलवेज आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप ही हमारे सर्वस्व हो। यही भगवान के भक्त में होना चाहिए। भगवान का भक्त ऑलवेज अपने भगवान की हाँ में हाँ मिलाता है, उसका मन निर्मल होना चाहिए। तो जिनके मन निर्मल हैं वो मुझे प्रिय हैं। आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आप जैसे हो वैसे ही भगवान के पास चले जाओ। अगर पापी हो तो पापी बन के ही जाओ, जुआरी हो तो जुआरी बन के जाओ, शराबी हो तो शराबी बन के जाओ, जैसे हो वैसे ही जाओ, नाटक करके मत जाओ। जो कहो ना मुंह में राम बगल में छुरी, वैसे नहीं। भगवान के आगे कहो, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरिम, सर्व पाप हरो हरिम। मैं पापी था, मैं पापी हूं और आगे भी पाप नहीं करूंगा ऐसा कोई वचन नहीं देता हूं, पर हे नाथ, दोनों हाथ उठा के बोलो, हे नाथ मैं आपका था, मैं आपका हूं और मैं आपका ही रहूंगा। मैं भला हूं, मैं बुरा हूं, मैं जैसा हूं, हे प्रियाकांत सरकार मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। ये भाव मन में रखो। फिर ऐसे लोगों का भगवान कभी त्याग नहीं करते। यही है समर्पण, यही है शरणागति। और जब मनुष्य ऐसी शरणागति भगवान के चरणों में कर लेता है, एक क्षण भी भगवान फिर उसे छोड़ते नहीं है। योग क्षेम बाम्यहम गीता का वाक्य है। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। और हाय हाय कलयुग का मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि पापी मनुष्य सबके पास में द्वारे द्वारे एमएलए एमपी मंत्री संतरी जंत्री ये फलान ढिम के सबके पास जाएगा। थोड़ा धनवान हो उसके पास जाए, उससे आशा करेगा, लेकिन भगवान से आशा नहीं करेगा। होना चाहिए उल्टा, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सुख दुख हानि लाभ सब मिल सही, सुख दुख हानि लाभ सब मिल सही। जाए वेद राखे राम ताई वेद रही, जाए वेद राखे राम ताई वेद रही। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाए वेद राखे श्यामा गाए वेद रहिए, जाए वेद राखे श्यामा गाए वेद रहिए। राधे
अगर आपको आशा करनी है किसी से तो सिर्फ भगवान से आशा करो और किसी से नहीं। मेरे ठाकुर जी जैसा दयालु कोई मिल नहीं सकता, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। अरे एक बात बताओ, जिसने तुम्हारे जीवन की चिंता तुम्हारे मां के पेट में की हो तुम्हारी, वो संसार में नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अविश्वास के कारण हमारा संबंध उससे विच्छेद हो जाता है। अरे छोड़ो ना, पति पत्नी में अविश्वास हो जाए तो क्या हो जाता है? जवाब दो। बाप बेटे में अविश्वास हो जाए तो क्या हो जाता है? भाई भाई में अविश्वास हो जाए तो क्या हो जाता है? अविश्वास ही प्रत्येक रिश्ते को तोड़ने का काम करता है। जहां विश्वास होता है वो रिश्ता निर्वाहन होता है, जहां अविश्वास होता है वहां रिश्ता टूट जाता है। वही विश्वास मेरे संबंध को परमात्मा के साथ मजबूत रखेगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हाँ धीरे बजाओ, तुम्हें कौन सा रिश्ता बनाना भगवान थे। जब संसार में विश्वास रखो तो रिश्ता मजबूत होता है, ठाकुर जी में रखोगे तो क्या होगा? मेरे ठाकुर जी जैसा कोई दयालु नहीं है, कोई नहीं है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्या यदव्यास साध्वी लेवे गतिम दातृच्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। कालकूट विष लगा कर आने वाली पूतना को भी भगवान मोक्ष दे देते हैं, तो हम क्यों नहीं तर जाएंगे बताओ? हम ठाकुर जी को जहर थोड़ी पिवा रहे हैं। कभी ना कभी तो हम लोगों ने ठाकुर जी को भोग लगाया ही होगा। किस किस के घर में ठाकुर जी को नित्य भोग लगता है? फिर तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे ठाकुर जी? बहुत चिंता करेंगे तुम्हारे, तुम्हारा कल्याण कर देंगे। बस मन में एक चीज पक्की कर लो कि तुम ठाकुर जी के हो, ठाकुर जी तुम्हारे हैं। जो भी रिश्ता तुम ठाकुर जी से बनाना चाहो, तुम माँ बनना चाहो, बहन बनना चाहो, भैया बनना चाहो, पिता बनना चाहो, स्वामी बनना चाहो, सखा बनना चाहो, तुम जो बनना चाहो बन जाओ। एक रिश्ता बना लो ठाकुर जी से। एक रिश्ता बना लोगे, वो एक रिश्ता तुम्हारा कल्याण कर देगा। बक्सर में श्रीमन नारायण जी भक्तमाली जी, जिन्हें मामा जी कहते हैं, सभी संत समाज बड़े आदर के साथ उनको जानता है, उनका आदर करता है। मामा जी ने सीता मैया को अपनी बहन माना, बहन बना लिया अपनी, और राम जी को जी भर भर के गाली देते थे साले बन के। ये अपना तो था उनका। और आज जो भक्त समाज है, संत समाज है, आज भी बड़े आदर के साथ उनका नाम लेता है। ब्रजवासी क्यों इतने बंदनीय है, क्यों इतने प्रेम करते हैं ठाकुर जी उनसे, जानते हो ना? क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ये हमारो लाला है, ये पक्की बात है।